छात्राओं, मानवीय शरीर में पाचन संस्थान, श्वसन, उत्सर्जन संस्थान, रक्त परिसंचरण तथा तंत्रिका संस्थान ऐसी अलग अलग संस्थान कार्य करती है। आज हम श्वसन संस्थान से संबंधित अधिक जानकारी लेते हैं। श्वसन संस्थान का अध्ययन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखो, सोच समझकर उत्तर देना। सभी मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया होती है? हाँ, हम सब लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं, परंतु दिन में या रात में? तो हम दिन में भी और रात में भी श्वसन करते हैं। इसका अर्थ ये है कि श्वसन यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जो कि अनैच्छिक है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं होती। हम नींद में भी श्वास लेते हैं। अब आखिरी सवाल, ऐसी कल्पना करो कि एखादे व्यक्ति ने श्वास लेना बंद कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि श्वासोच्छ्वास हमारे लिए कितना आवश्यक है। श्वसन में हम भरपूर प्राणवायु युक्त हवा अंदर लेते हैं, उसे श्वास लेना कहते हैं। यह प्राणवायु शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और अन्न के ऑक्सीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से अन्न ऊर्जा एटीपी अणु में रूपांतरित होती है। अपना शरीर एटीपी अणु का उपयोग करके विभिन्न क्रियाएं पूर्ण करता है, इसलिए ऊर्जा की सतत आपूर्ति होने के लिए श्वसन निरंतर होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम मानव की श्वसन संस्थान का अध्ययन करते हैं। श्वसन संस्थान में नाक, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़े, मध्यपटल इनका समावेश होता है। नाक। श्वसन संस्थान की शुरुआत नाक से होती है। नाक में स्थित चिपचिपा पदार्थ तथा रोमक की सहायता से हवा छानकर अंदर ली जाती है। नाक में हवा थोड़ी गर्म होती है। उसी प्रकार नाक में स्थित विशिष्ट कोशिकाओं के कारण हमें गंध आता है, गंध पहचान सकते हैं। ग्रसनी। गला। नाक द्वारा ली गई हवा ग्रसनी से आगे जाती है। ग्रसनी यानी गले का भाग। अन्न नलिका, श्वसन नलिका ग्रसनी से शुरू होती है। हम जब भोजन निगलते हैं तब यह अधिस्वर द्वार यानी कपाट बंद हो जाता है और अन्न बराबर अन्न नलिका से अंदर जाता है, श्वसन नलिका में नहीं जाता और बाकी समय में यह श्वास लेने के लिए खुला रहता है। श्वास नलिका। स्वर यंत्र के कारण श्वास नलिका का शुरुआत का भाग फूला हुआ होता है। साधारण अपनी श्वसन नलिका 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नलिका 2 भागों में विभाजित होती है। एक दाएं फेफड़े में, दूसरा भाग बाएं फेफड़े में जाता है। फेफड़े। अपने शरीर में फेफड़ों की जोड़ी होती है, एक दाएं बाजू में तो दूसरा बाएं बाजू में होता है। हृदय के दोनों ओर से छाती के पिंजड़े में फेफड़े होते हैं। आपको यह मालूम होगा कि दायां फेफड़ा बायां फेफड़े से बड़ा होता है। उसका कारण ये है कि बाएं भाग में फेफड़े के साथ साथ हृदय भी होता है और इसीलिए वो थोड़ा सा छोटा होता है। फेफड़े स्पंज जैसे, इलेक्ट्रिक बैग जैसे होते हैं। प्रत्येक फेफड़े पर प्लूरा नामक दोहरा आवरण होता है। प्रत्येक फेफड़े के अंदर अनेक छोटे गोलाकार वायुकोश होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। वायुकोश के चारों ओर केश नलिकाओं का घना आवरण यानी जाल होता है। वायुकोश से आया हुआ ऑक्सीजन व केश नलिका का कार्बन डाइऑक्साइड, इनका फेफड़े में लेन देन होता है। इस प्रकार से फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है, रक्त का ऑक्सीकरण होता है। श्वास पटल, मध्यपटल। फेफड़ों के तल में मध्यपटल होता है, जो श्वासोच्छ्वास के समय ऊपर नीचे होता है। ये हुई श्वसन संस्थान की जानकारी।